आज का प्रोग्राम मुजाहिद आज़ादी बादशाह खां बमारूफ सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां भारत रत्न के एजाज़ में कुछ एजाज़ दिए गए मुख्तलिफ लोगों को जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कामयाबी हासिल की है, उनको सराहने के लिए कि जिससे कि समाज में मज़ीद लोगों को एक तक़वियत और हौसला मिले कि वो जो है खैर के कामों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। उसके पेश नज़र आज के इस प्रोग्राम का इंतज़ाम किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खां ये पहले गैर मुल्की हैं, इसलिए पहले गैर मुल्की हैं कि 1947 के बाद इनको मजबूरी की हालत में पाकिस्तान जाना पड़ा, क्योंकि इनका ताल्लुक़ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से था, जिसकी मुनासिबत से इनको सरहदी गांधी कहा जाता था, जिसका नाम अब बदल करके खैबर पख्तूनख्वा हो गया है, क्योंकि इनका ताल्लुक़ वहाँ से था। लेकिन हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक़ अपनी जगह बरकरार रहा और उसी की सज़ा के तौर पर 47 के बाद से लेके 1988 में जब उनका इंतकाल हुआ तब तक उन्होंने जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारी और कुछ दिन उन्होंने अफ़गानिस्तान में जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारी। बकिया ज़िंदगी उन्होंने जो है मतलब कुछ दिन जेल में गुजारी। खान अब्दुल गफ्फार खां की जो खिदमात हैं ये वो सपूत है जिसको कि जंग आज़ादी की लड़ाई में इनके कंट्रीब्यूशन को भुला दिया गया और इन्होंने हर तरह की अजियत झेली मुल्क की आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान के लिए, और नॉन वायलेंस में इनका बड़ा रोल रहा। और इनकी एक तंजीम थी खुदाई खिदमतगार जिसको इन्होंने 1931 में कांग्रेस में ज़म कर दिया था। वो जो है खुदाई खिदमतगार का इतना बड़ा असर रहा कि वो पठान जो बात बात पर जो है गोलियां चलाता है। किस्सा खानी की एक बाजार का जब गांधी जी ने नमक की सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन को इन्होंने पेशावर में जो है वो किया और किस्सा खानी बाजार में अंग्रेज़ों की तरफ से निहत्थे पठानों पर गोलियां चलाई गईं। खान साहब ने कहा कि गोलियां सीने पे खाओ, लेकिन कोई जो है हथियार नहीं उठाएगा, और उसमें कम से कम 250 अफराद मारे गए। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने जो कुछ किया था उससे बड़ा सानेहा किस्सा खानी का वो सानेहा है जो खान साहब ने लेकिन इंतहाई सब्र और तहम्मुल के साथ उसका अपने मुजाहरा किया और नॉन वायलेंट तरीके से उसका मुकाबला करके हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया। इसलिए इस सिपाही को आज़ादी के इनको याद करने के लिए, इनकी खिदमत को याद करने के लिए हम लोगों ने एक तंजीम बनाई इनके नाम पर, सरहदी गांधी मेमोरियल सोसाइटी। सरहदी गांधी मेमोरियल सोसाइटी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अक़लीती शोबे की मदद से हम लोगों ने इस प्रोग्राम का जो है एक अवार्ड का सिलसिला इस साल से शुरू किया है, जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने जो मुख्तलिफ फील्ड में जो अपनी खिदमत पेश की हैं उनको सराहने के लिए, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए इस प्रोग्राम का हम लोगों ने एहतमाम किया। और अल्लाह का शुक्र है अच्छी शख्सियात आई, उनको हम लोगों ने एजाज़ात से नवाजा, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो इंशाअल्लाह अब हर साल इस तरह के एक अवार्ड फंक्शन हम लोग बड़े पैमाने पर करेंगे और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में काम करने वालों को उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए उन्हें एजाज़ से नवाजेंगे। जलाल भाई, इसी स्टेज से ये भी बताया गया है कि वहाँ हरियाणा में हॉस्पिटल पे जिसका नाम पहले थाना। देखिए ऐसा है कि बिल्कुल आपकी बात हम समझ गए। मनोहर लाल खट्टर की गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल था जो सरहदी गांधी बादशाह खां साहब के नाम पर था, उसको उन्होंने मनोहर लाल खट्टर जब हरियाणा का चीफ मिनिस्टर हुआ तो उसने वहाँ उस हॉस्पिटल का नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया। ये अफसोस की बात है, कम पढ़े लिखे होने की वजह से, तारीख का इल्म न होने की वजह से, हिस्ट्री और इतिहास की जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। वरना एक भारत रत्न के नाम से हटा के दूसरे भारत रत्न को जो है बदल दिया जाए नाम, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं। ये हॉस्पिटल कोई मुसलमानों ने नहीं बनाया था, ये पठानों ने नहीं बनाया था। फरीदाबाद का वो हॉस्पिटल जिसका नाम जो है अटल बिहारी के नाम पे किया, वो बनाया था गुजराती मारवाड़ियों ने, जो वहाँ सूबा सरहद में 47 के वक्तों में थे। और मुल्क की आज़ादी के बाद जब हिंदुस्तान आए
तो उस वक्त जो है खान साहब ने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था वहाँ उन्होंने जो है पाबंदी लगा दी थी और तमाम पठानों की जिम्मेदारी दी थी कि किसी भी गैर मुस्लिम का कहीं कोई खून नहीं बहना चाहिए, उनको हर लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ अता किया जाए। और उन्होंने कहा कि जो इसमें से हिंदुस्तान जाना चाहते हैं उनको सरहद तक ले जा करके हमारे पठान छोड़ करके जाएंगे, उनके कन्वॉय को एस्कॉर्ट करेंगे, और वहाँ पर एक आदमी नहीं मरा। तो उनके उस एतराफ़ के सिलसिले में उनकी खिदमत के ये यहाँ पर मारवाड़ियों गुजरातियों ने हॉस्पिटल यहाँ बनाया था उनके नाम पर, और बदकिस्मती की बात उन्होंने जो है उस नाम को कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर खान साहब की याद में कुछ चीज़ें हैं, कांग्रेस के दौर में भी जो होना था नहीं हुआ। वरना अगर आप चले जाएं दिल्ली में जो खान मार्केट है वो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब के नाम पर है। आप करोल बाग में चले जाएं जो वहाँ की एक बाजार है जिसका नाम गफ्फार मार्केट है करोल बाग में, वो गफ्फार मार्केट खान अब्दुल गफ्फार साहब के नाम पर है। वर्ली आप जाते ही है, वर्ली सीलिंग पार्क में वहाँ पर एक रोड है उसका नाम खान अब्दुल गफ्फार खान मार्ग है। इस तरह से करके जो है खान साहब के नाम को इनके बुझाने से, इनके मिटाने से नहीं मिटेगा। वो आदमी आसमान पर जो है बिल्कुल उसी तरह से जो है रोशन रहेगा। जो उसकी खिदमत हैं, इनके बूते की बात नहीं कि उसको जो है किसी तरह की जख्म पहुंचा सके। इस तरह के कुछ आप नाराजगी या फिर इस तरह से दर्ज करवाएंगे कि नहीं, हम लोगों ने खत लिखा उनको, खट्टर को, उसका हम लोगों ने लिखा, उनको बावर कराया कि साहब ये जो आपने किया गलत किया है। ये वो शख्स है जिसने जो है टू नेशन थियरी की मुखालफत की। कोई इनके रोल को अगर समझना चाहे तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक किताब है भारत विभाजन के गुनहगार, उसमें इनकी खिदमत आप पढ़ लीजिए, उसका अंग्रेजी वर्जन भी है। सरहद तक ले जाकर के हमारे पार्टीशन